हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार सभी बच्चे जल्दी से गुड इवनिंग लिखेंगे। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। आज फिर एक बार मैथ्स के हम न्यू चैप्टर के साथ मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था। आज का जो अपना चैप्टर है मेरे बच्चे, ये रहेगा आपका डेटा एनालाइज, आंकड़ों का प्रबंधन या विश्लेषण। ठीक है, कभी कभी प्रबंधन भी दे देता है या विश्लेषण भी दे देता है, वैल्यूज दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, सो क्या चल रहा है आपका? परिभाषा पढ़ेंगे, इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, देन इसके हम कुछ इम्पोर्टेंटनेस के बारे में जानेंगे। सो आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे हमारी क्लास के साथ जुड़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार चालू हो जाए बेटा। चलिए एक बार जल्दी से बताएंगे। शीजा पांडे, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। दीक्षा, रिया कुमारी, मोहिनी, स्वीटी कुमारी, आतिश, आयुष सिंह, अलका, जिया चौधरी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अनवी, रुपेश कुमार, आराध्या ठाकुर, एंड all of you my dear students, welcome back to the start classes, and now we are presented a new chapter, data analysis. So today will we discuss about this chapter. First of all, सेकंड, पहला परिभाषा, प्रकार, उदाहरण एंड उसके इम्पोर्टेंटनेस। देन स्टार्टेड नाउ। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर देखेंगे। पहले तो हम चार्ट के बारे में समझेंगे। चार्ट, आलू चार्ट नहीं, चार्ट। चार्ट मतलब सपोज दैट, जैसे कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन बेसिस होगी आपके पास। आप अपने बुक्स में एक बार ओपन कर लेंगे चैप्टर ये वाला, एनालिसिस वाला। अगर आप सभी के पास बुक्स है तो आप अपने बुक्स के अंदर ओपन करेंगे चैप्टर। मैं भी आपको दिखाता हूँ बुक्स में कौन से नंबर का चैप्टर है। एक सेकेंड। बुक में ओपन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के पास बुक्स है ना बेटा? चलो बुक ओपन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बुक यहाँ पर रखी हुई नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपने बुक्स ओपन कीजिए, जिस बच्चे के पास बुक्स है। आप उसके अंदर कुछ चीजें नजर आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बना हुआ है एक छोटा सा चार्ट, देख पा रहे होंगे। इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे। क्या चार्ट पेपर के बारे में पढ़ेंगे, टेबल के बारे में समझेंगे, ग्राफ के बारे में समझेंगे, एंड ट्रेड विश्लेषण के बारे में समझेंगे। ट्रेड विश्लेषण मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड ले सकते हैं, किसी कंपनी का, स्कूल का, या अनऑफिशियल एंड ऑफिशियल अथॉरिटी का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ध्यान रखेंगे, एनालिसिस करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में। कहते हैं व्हाट इज डेटा एनालिसिस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे और इजी भी है। This chapter are represented by the first point
What is the data analysis? Data analysis is the process of collecting. क्या कहा मैंने? Data analysis is the process of collecting, organizing and studying data to find useful information and make better decisions. बेटा जो ये डेटा होता है ना, ये आपको किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए, किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ का कलेक्शन करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइजिंग तरीके से रखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे मेरी बातों को, हर एक चीज़ को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अब कमेंट्स में कोई भी मैसेज नहीं करेगा गुड इवनिंग के, ठीक है। नया चैप्टर है डेटा एनालिसिस, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बातों को सुनना है इसमें, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन क्या कहता है? डेटा एनालिसिस मीन अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन बाय अरेंजिंग। क्या कहता है? डेटा एनालिसिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन बाय अरेंजिंग। एंड अरेंजिंग का मतलब किसी भी डेटा को अरेंज करना। अरेंज कैसे? जैसे कि हमारे पास दो होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में अरेंज करना, ठीक है। एग्जामिंग डेटा, हिंदी में सुनेंगे डेटा विश्लेषण। कहता है का अर्थ है जानकारी को इकट्ठा करना, जानकारी को कहीं से भी सोर्सेस को इकट्ठा करा हमने, व्यवस्थित करना और उसका अध्ययन करके उपयोगी निष्कर्ष निकालना। सोचना कि अब सपोज दैट हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं सर हमारे पास स्कूल के अंदर सर 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने? सर 6 सब्जेक्ट होते हैं। सर अगर मेरे मैथ्स में आउट ऑफ 100 72 मार्क्स आए, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, इधर एक टेबल बना रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान देंगे। देखो मैं बेटा एक चार्ट क्रिएट कर रहा हूं रफली, ठीक है। इसमें हम लिख लेंगे आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टोटल आउट ऑफ लिख लेंगे और आपने कितने गिवन करे हैं या फिर लिए हैं मार्क्स, ठीक है, गिवन मार्क्स। हम कहते हैं सर हमारा टेस्ट हुआ था स्कूल के अंदर, तो मेरे मैथ्स में 100 में से सर 72 मार्क्स आए, गुड। सर साइंस में मेरे आउट ऑफ 100 में से 89 आए। सर इंग्लिश में मेरे मार्क्स आउट ऑफ 100 में से 92 आए हैं, ठीक है। सर हिंदी में मेरे आउट ऑफ 100 में से 65 रहे हैं। और क्या बचा? सर एसकेटी में मतलब संस्कृत में 100 में से 90 मार्क्स आए हैं, ठीक है। कितने आए हैं? 100 में से 90 मार्क्स आए हैं। अगर मेरे बच्चे, आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक आउट ऑफ है, मतलब आपके 100 में से मार्क्स कितने आए हैं? कितने? 72, 89, 92, 85 एंड 90, 85 एंड 90। तो ये मार्क्स आपको क्या बता रहे हैं? ये आपको एक डेटाबेस बता रहा है। कहता है कि बेटा ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके टोटल मार्क्स हैं, इतने आपने इसमें से निकाला है। आपने क्या करा? इसको अरेंज करा। तो आप करोगे सर अगर हम निकाल लेते हैं इन अ परसेंटेज, कितना कि सर पूरे 1 ईयर के अंदर कि मैंने कितने टोटल मार्क्स अपने सिलेबस जो स्टडी करके पाए हैं, ठीक है।
तो टोटल कितने आ जाएंगे सर? अगर टोटल देखा जाता है तो 1 2 3 4 5 है, तो टोटल कितना है सर? 500 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल। सर इधर 500 में से आपने कितने मार्क्स लेके आए हैं सर? 72, 89, 92, 55 एंड 90। इन सबको क्या कर लो? ऐड कर लो सर। 72 और 89, ठीक है, और 92 इनको ऐड कर लेते हैं। 2 2 4, 4 और 9 कितना होता है? 20। कितना होता है? 15। 2 2 5 2। ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। 2 5 5 कौन सा? 85 और 90। 85 और 90 तो कितना हो जाएगा? 2 5 5 और 175। तो 10 कितना होता है? 7 5 कितना होता है? 12 1 13 और 4 कितने आए टोटल सर? 430 के आसपास हमारे मार्क्स आए हैं। कितने सर? हम मान लेते हैं हमारे 430 के आसपास हमारे टोटल मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर ये मेरा जो टोटल था 500 से मैंने 430 मार्क्स पास प्राप्त किए हैं। तो ये 430 क्या बताता है आपको? कहता है कि सर ये जो 430 मार्क्स है मेरा टोटल में से इतना मैंने अपना मार्क्स गेन किया है या फिर मैंने प्राप्तांक किए हैं। क्या करें हैं? प्राप्तांक करें। अब मैं कह दूं कि बेटा इसको एक चार्ट पे रिप्रेजेंट करो, तो आपने इसको चार्ट पे रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने कहा कि इसको एक ग्राफ पे बनाओ या एक पाई चार्ट बनाओ, तो हम इसको पाई चार्ट के ऊपर भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था ऐसा समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। सपोज दैट हम एक वीकली का ले लेते हैं। किसका सर? वीक के अंदर स्टूडेंट्स हमारे क्लास में कितने आए? सर मंडे को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सर सैटरडे तक मतलब एक क्लास के अंदर हम क्या लेते हैं सर? क्लास है एक क्लास, इसके अंदर टोटल 25 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स हैं सर? 25। सर मंडे को 25 में से केवल 18 बच्चे अवेलेबल थे। ट्यूसडे को 25 से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ना, इजी रहेगा, ताकि और हम डिजिट्स ले सकते हैं। तो हम क्या लेते हैं सर? 30 स्टूडेंट्स हैं। सर मंडे को 18 थे, ट्यूसडे को 15 थे, वेडनेसडे को 25 बच्चे थे, इस दिन 30 बच्चे थे, फ्राइडे को भी 30 थे और सैटरडे को सिर्फ 14 बच्चे थे। ये आपके पास एक टेबल बन करके आया, ठीक है। ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि सोमवार को कितने बच्चे अपनी कक्षा में अनुपस्थित थे? क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। मंडे को कितने स्टूडेंट्स अपनी कक्षा में अब्सेंट थे, अनुपस्थित थे? तो आप बता सकते हैं सर मंडे को अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कितने थे? सर अगर हम टोटल स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, सर अगर हम टोटल स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं
सर अगर हम टोटल कितने हैं सर 30, मंडे को कितने आए थे सिर्फ 18, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं सर इतने बच्चे हमारे क्या थे, अनुपस्थित थे या फिर अब्सेंट थे टोटल। ठीक है, सेम इसी तरीके से पूछ लेगा क्वेश्चन नंबर दे करके। वेडनेसडे को सप्ताह में शुरू के 5 दिन कितने बच्चे कक्षा में आए थे, कक्षा में कितने बच्चे आए थे। कहते सप्ताह के शुरू के 5 दिन में कितने बच्चे कक्षा में आए थे, तो कहते क्लास में कितने बच्चे आए थे सप्ताह के 5 दिन। तो आपको क्या करना है सर, टोटल करेंगे सर 18, 15, 25, 30 एंड 30। तो हम निकालेंगे सर मंडे से लेकर के, जल्दी से बताओ, मंडे टू फ्राइडे बच्चों की प्रेजेंटनेस निकालने हैं हमको। तो सर लिख लेंगे मंडे को थे, क्या लिखेंगे सर, मंडे को थे, हम ये लिखेंगे कि सर मंडे को कितने बच्चे थे, ट्यूसडे को कितने बच्चे थे। ओके, मंडे को हम निकालेंगे स्टूडेंट्स मंडे से लेकर के फ्राइडे तक सर 18। तो कैसे निकालेंगे सर, 18, 15, 25, 30 प्लस का 30, इन सबको सब टोटल कर करके यहाँ लिख देंगे। तो ये जैसे ही आपने लिखा तो आपने क्या दिया, इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा। यही इस चैप्टर के अंदर हमको अच्छी तरीके से डीपली में जाकर के समझना है। क्या इतनी मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है एनालिसिस एनालिसिस से रिलेटेड। अगर पाई चार्ट भी आ जाए, क्या पाई चार्ट, इसको आप प्लस कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, एज ए एग्जाम्पल्स है मेरे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एक एग्जाम्पल नंबर 3 और समझेंगे, पाई चार्ट। अब देखेंगे पाई चार्ट क्या होता है। ठीक है, कहता है कि सपोज दैट ठीक है, अब ये एक कंपनी का डेटा है, किसका रिलेटेड है, कंपनी से। ठीक है, हम कंपनी का छोड़ो, हम हवा का ले लेते हैं, वायु का। आपको पता ही होगा, कहता है कि जो हमारे पास जो एयर्स है इसका टोटल कितना है, कहता है सर 71% हमारे पास क्या है, बताओ। सर 78% हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, 21% हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, सर 0.0001 प्लस ऑर्गन गैस है, आर्गन गैस है। मैं लिख देता हूं पूरा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इतने ही सेम अमाउंट में हमारे पास CO2। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
CO2 गैस है। तो मुझे क्या बनाना है, इसी तरीके से हीलियम है, मीथेन है, हमारे पास ओजोन गैस भी है। तो हम इस गैसेस के सिलसिले को बढ़ा सकते हैं। इसी को हम समझेंगे अगर इसको पाई चार्ट पे बनाएंगे। तो कहता है कि पाई चार्ट के अंदर एक क्या होता है बेटा, मिडिलेस्ट पॉइंट होता है। याद करो, मैंने अभी पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाया था, हेमिस्फीयर वाले के अंदर एक रेडियस होता है जिसको आर कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं बनाता हूं बेटे बच्चे। ठीक है, ये मैंने बोला कि सर 78, दैट्स क्लियर माय डियर। ये जो आपको रेडिश पार्ट नजर आएगा यहां पर, ध्यान से समझेंगे, ये वाला जिसके अंदर मैं रेड कलर कर रहा हूं, ठीक है, ये जो रेड कलर है मेरे बच्चे, ये रिप्रेजेंट करता है 78 नाइट्रोजन को। अब मैं ब्लू कलर करता हूं ऑक्सीजन के लिए। खुल जाओ बेटा, खुल जाओ, लोडिंग ले रहा है। अब मैं ब्लू कलर करता हूं आपके ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अब यहां पर जो आपको 1% नजर आ रहा है, ओ माय गॉड, अब यहां पर जो आपको 1% नजर आ रहा है, ये है आपका पाई चार्ट। यहां पर इसके अंदर ऑर्गन गैस भी है, ठीक है, O2 गैस भी है, CO2 गैस भी है। तो इसके अंदर क्या है, कई सारी गैसेस है। तो यही आपको बताता है, सपोज दैट मैंने तो यहाँ पर नंबर लिख रखा है। आपसे मेरे बच्चे पाई चार्ट में पूछ लेगा कि एक और ले लेते हैं, ये दवाई का खर्चा मान लेते हैं 70 रुपये, ठीक है, 100 रुपये में से बना लेते हैं। दवाई का खर्चा ले लेते हैं यहाँ पर हम 40 रुपये, 50 रुपये नहीं, 50 ज़्यादा हो जाएगा, हम 20 रुपये दवाई का खर्चा, 30 रुपये हम और कुछ मान लेते हैं, राशन पानी घर का, ठीक है, और 20 रुपये शिक्षा के ऊपर मान लेते हैं, और आपका 30 रुपये घर खर्च के ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, घर खर्च के ऊपर। तो कहता है इन सब का कुल राशि कितना होगा। तो कुल राशि कितना होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, जो टोटल वैल्यू होगी वो ऑलवेज कितना होगा, 100 होगा। एक महीने के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा राशन पे कितने रुपए का खर्चा किया जा रहा है, तो आप लिखोगे सर राशन के ऊपर 30 रुपए का खर्चा किया गया है। क्या किया गया है, 30 रुपए का खर्चा किया गया है ना। राशन के ऊपर, ग्रोसरी सेल्स के ऊपर कहता है कि ही स्पेंड द 30% ऑफ द रुपीज आर ग्रोसरीज परचेस्ड बाय, ठीक है। एंड मेडिसिन के ऊपर सर द प्रेजेंट ऑफ द डेटा ही स्पेंडिंग द 20% या 20 रुपीज आर स्पेंडिंग बाय द मेडिसिन। क्या करा उसने, 20 रुपए दवाइयों के ऊपर खर्च करे, बाकी जो बचा है 20 और 30 उसने शिक्षा के ऊपर या अनदर अप्लायंसेस के ऊपर इसने क्या करा, खर्च करा। तो एक फिक्सेबल अमाउंट्स उसने क्या करा, अगर सपोज दैट सेविंग्स करता है तो हम सेविंग्स के लिए भी लिख सकते हैं कि एक पर्सन है ये सर इतने इतने रुपए सेविंग्स करता है। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है, से यस या नो। अभी तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स क्लियर कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स
देन जब मैं आपको इसके चैप्टर्स के अंदर लेकर के जाऊंगा तब आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अमृता दिवाकर, देवांश, जिया चौधरी जल्दी से बताएंगे सर। रिया कुमारी, प्रियांशी, आयुष, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। लेट्स वाले मिश्रा, सॉरी महिरा जी, विवेक जी, अनमोल जी, सभी से निवेदन है बेटा जल्दी से बताएंगे। क्या अभी ऊपर ऊपर से बातें समझ में आ रही हैं? दैट्स क्लियर, ठीक है। हाँ, डेटा रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब मैं वापस अपने बुक्स पे आता हूं। ठीक है, क्या ये वाली जो अभी मैंने आपको बातें बताई थी उसके बेसिस से ये वाली बातें आपको क्लियर है? क्या कहता है? डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टडिंग डेटा टू द फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड मेक द बेटर डिसीजन। हमको बेटर डिसीजन लेने के लिए क्या करता है? अप्रोच करता है। डेटा एनालिसिस कहता है कि मीन्स अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन बाय द अरेंजिंग एंड एग्जामिनिंग डेटा। देन आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे ना अपनी कॉपीज में। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल इज अ वन। सो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। एग्जाम्पल्स, make of students, sorry, marks of students, numbers of books in a library, daily, ठीक है, daily temperature, number of the fruits sold। क्या कहता है कि मतलब marks of the students, number of books in a library, daily temperature, number of fruits sold। कहता है किसी क्लास के अंदर कितने सेब फल हमारे बिक रहे हैं, कितना आज का टेम्परेचर है, कितनी हमारी क्लास के अंदर से बुक्स जा रही हैं, या कितना हम क्या करते हैं मार्क्स गेन करा, उसको हम एक फॉर्मेट के अंदर एनालाइज करते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं सर हमारी कोई दुकान है या हमारा कोई शॉप है, बातों को समझे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सर हमारा कोई शॉप है या कोई दुकान है, ठीक है। तो अब मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मुझे लिस्टिंग करना पड़ेगा कि सर मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बचा हुआ है। सर ये वाली चीज़, सपोज दैट मेरे पास चॉकलेट्स कितनी है, सर मेरे पास जो डेयरी मिल्क है वो इतने अमाउंट में है और इतने रुपीज़ की है या इतने अवेलेबल है। सर चोकोबारी इतनी है, डेयरी मिल्क इतनी है, अनदर्स ये मेरे पास इतनी है, ठीक है। मंडे को इतना हुआ, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये एंड सैटरडे को ये। सपोज दैट, और हम इसको ईयरली भी निकाल सकते हैं। किसमें निकाल सकते हैं? ईयरली भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो चीज़ ये मेरे बच्चे आप पढ़ रहे हो ना, इकोनॉमिस्ट से है। कहाँ से आई है? इकोनॉमी से आई है, डेटा एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातों को जानेंगे। कहता है कि जो डेटा एनालिसिस है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? व्हाई इज डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट? सो कहता है कि ध्यान से कॉपी में भी लिखेंगे। कहता है हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमें किसी भी जानकारी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। मेक कंपेरिजन इजी, बहुत इजी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर देता है हमारे सामने। एंड कहता है कि हेल्प करता है हमारी मेकिंग द करेक्ट डिसीजन लेने के लिए, और शो करता है आपका पैटर्न एंड ट्रेंड्स को। ये आपके पैटर्न्स को और आपके ट्रेंड्स को और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है और शो करता है। हिंदी में क्या कहता है? जानकारी को समझने में मदद करता है, तुलना करना आसान बनाता है, सही निर्णय लेने में सहायता करता है, और पैटर्न और रुझान दिखाता है। पैटर्न्स एंड रुझान दिखाता है। रुझान का मतलब आपके पास एक एनालिसिस बेसिक नॉलेज क्रिएट करता है, आपकी ब्रेन्स को ओपन करता है। क्या करता है ये? आपकी ब्रेन्स को ओपन करता है। आप थिंकफुल बनते हो, आप सोचने की क्षमता जाहिर होती है कि मंडे को इतने बच्चे आए थे, ट्यूसडे को इतने आए, देन सब्ट्रैक्शन। हाँ, एक चीज़ और, इसके अंदर हम बोर्ड मास के बेसिस पे जो आपने पढ़ा था, ठीक है, हम इसके अंदर वो भी यूज़ कर सकते हैं।
कि सर डिवाइजन किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए, एडिशन किया जाए या सब्ट्रैक्शन किया जाए। इसका भी यूज करके हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एंड एक स्टेबलाइज तरीके से मैनेज करते हैं और एक शो करते हैं कि सर ये पूरा मेरा रुझान है, ये आप देखिए कि मैंने कितने अच्छी तरीके से वर्क किया है या कितने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको अपनी कॉपीज में नोट करेंगे कुछ बातों को। चैप्टर का नाम डालेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम डालेंगे आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। ठीक है, देन उसके बाद इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स ये वाली बातें लिखेंगे एंड हिंदी के स्टूडेंट्स नीचे वाली बातों को लिखेंगे अपनी कॉपीज के अंदर। सो नाउ स्टार्ट, नोट डाउन, जल्दी से कीजिए। Not at all, my students. सभी बच्चे नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गुड माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बातें क्लियर हुई? बेटा अब ना थोड़ा सा थिंकफुल बनो आप लोग, क्योंकि आप लोग ऑल्दो कई मंथ से क्लासेस कंप्लीटली करते आ रहे हो, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आपको अब शॉर्ट मेथड नहीं, अब आपको लॉन्ग मेथड से समझना आना चाहिए। ठीक है देवांश, अमृता, रुपेश कुमार, शिक्षक, तुषार, अनवी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका एग्जाम्पल था, देन अब इसको नोट कीजिए, देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देन इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। ओके, दैट्स क्लियर। क्या ये वाली सारी बातें आप सभी को क्लियर है? ऐसे यस या नो? जल्दी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब एग्जाम्पल्स है, सेम वही चीज जो मैंने आपको अभी तक अंडरस्टैंडिंग करी है, अब उसी के बेसिस पे एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल भी कॉपी में नोट करेंगे तभी अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल उदाहरण ध्यान से समझेंगे। कहते हैं नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय द स्टूडेंट्स, एनालाइज। स्टूडेंट्स है बेटा, राहुल कितनी बुक रीड करा है? 5। सीता ने आपकी 8 बुक रीड करी है, अमन ने आपकी 6 बुक्स रीड करी है एंड नेहा ने आपकी 9 बुक्स को रीड करा है। कहता है कि नेहा रीड द मोस्ट बुक्स ऑफ 9, राहुल रीड द, ठीक है, फ्यूएस्ट बुक्स 5,
रीडिंग हैबिट इज गुड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पर अपने क्या दिया, आपने लास्ट में आपने अपना थॉट रखा, आपने अपना कंक्लूजन दिया कि सर जो अभी तक स्टूडेंट्स थे इनकी जो थिंकफुल है या फिर जो इनका हैबिट्स है वो क्या है, आपकी गुड है, क्योंकि वो बुक्स पढ़ते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं रीडिंग हैबिट्स इज गुड फॉर ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी बच्चे बुक्स को मनोरंजन वे में पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं, तो क्या है ये गुड है। तो चलो इसको भी अपनी कॉपीज के अंदर सेम एज इट इज बनाओ और नोट करो एग्जाम्पल 1 डाल करके। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे, शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे। ओके शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको बातें समझ में हो रही हैं? बिल्कुल सर, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, राइट मेरे गुड बच्चों। गुड मेरे प्यारे बच्चों। ओके क्या सभी ने नोट डाउन हो चुका है? से यस या नो? ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देंगे मेरी बातों पे। नेक्स्ट है, जरा बातों को समझेंगे। देखें, कहता है डेटा विश्लेषण का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका कहता है कि वेयर डू वी यूज द डेटा एनालिसिस। अब इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे कि आपके स्कूल्स के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनका एक डेटा होना चाहिए ना कि कौन सा बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, किस दिन प्रेजेंट था, किस दिन एब्सेंट था, जैसे हम रखते हैं आपकी क्लासेस का। ठीक है, देन हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स के लिए कि कितने पेशेंट्स आज के दिन अटेंड हुए थे, कितने पेशेंट्स आज के दिन रिलीफ हुए, कितने पेशेंट्स आए, कितने गए, कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, कितने पेशेंट्स को वार्ड में रखा, एक पूरा का पूरा एक्सेल के शीट पे रखा जाता है। ठीक है, देन आपका बैंक्स के अंदर किस लिए रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि कितना अमाउंट आज के दिन में कलेक्ट हुआ, कितना अमाउंट कैश के रूप में गया, कितना अमाउंट ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू गया, कितना अमाउंट अनदर चेक से या अनदर एटसेट्रा के थ्रू पे किया गया।
शॉप्स के ऊपर कितना हमारे पास आज ग्रोसरी शॉप्स में से कितनी चीजें बाहर गई, अनदर शॉप्स, अनदर आइटम्स, अनदर डिटेल्स। स्पॉट्स के अंदर एंड वेदर एंड फोरकास्ट, अलग अलग चीजों और अलग अलग जगहों पर हमको इसका यूज करना पड़ता है। की पॉइंट्स, कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको भी जान लेंगे साथ में। ठीक है, की पॉइंट्स क्या कहता है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। कहता है कि डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब होता है जानकारी इकट्ठी करना, उसको अरेंज करना, उसको प्रेजेंट करना आप सभी के सामने। कहता है डेटा एनालाइज हेल्प अस द अंडरस्टैंड डेटा, इट हेल्प अस टू मेक बेटर डिसीजन। ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं। कहता है डेटा का अर्थ जानकारी इकट्ठा करना, विश्लेषण, जानकारी को समझने में आसान बनाना। ठीक है, यह सही निर्णय लेने में मदद करता है। ये बात मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। कहता है कि आपकी इट हेल्प अस टू मेक अ बेटर डिसीजन, ये आपका बेटर डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। अगर सपोज दैट आपके पास 100 रुपीज है ना, लिटरली फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू 100 रुपीज, तो आप उसको मैनेज करके चलोगे या 1 रुपये में या 100 रुपये में सारी चीज खरीद लोगे? नहीं। अब जिसके पास 100 रुपीज है उसको मैंने कहा कि बेटा आपको ना, ये मैं आपको 100 रुपीज पे कर रहा हूँ, आई विल पे टू यू 100 रुपीज, नाउ यू स्पेंड अ वेरी केयरफुली, है ना। मुझे एक हफ्ते की क्या मिली, पॉकेट मनी मिली, तो मैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक इसको वेरी केयरफुली तरीके से क्या करूंगा, खत्म करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने मंडे को 10 रुपीज खा लिए, कुछ मेरे को नीड थी तो मैंने 20 रुपए का वो ले लिया। जैसे क्या सर, मंडे को मैंने 10 रुपीज की चॉकलेट खा ली, ट्यूसडे को 20 रुपीज की बुक खरीद ली, वेडनेसडे को क्या करोगे सर, 5 रुपए का पेन ले लिया, थर्सडे को दोस्तों को 20 रुपए के समोसे खिला दिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सर फ्राइडे को मैंने 30 रुपए की चॉकलेट खा ली, है ना, और सैटरडे को क्या करा सर, डेट पे लेकर के चला गया, है ना। जैसे हम कहीं घूमने गए थे तो वहां पर हमने खर्चा कर दिया, जितने बचे हमने टोटल एक्सपेंस वहां पर खर्च कर दिया। तो ये जो आपने अरेंजिंग करा, सर मैंने 10 रुपए वहां करे, 20 रुपए वहां खर्च करे, 30 रुपए वहां दिए, 5 रुपए वहां करे, तो ये आपने क्या करा, डेटा एनालाइज के थ्रू चल रहे हो आप। किसके थ्रू चल रहे हो, डेटा एनालाइज के थ्रू चल रहे हो। आपने ये सोचा कि सर ये जो 100 रुपीज है ना, मेरे इस तरीके से खर्च होने चाहिए कि मुझे कोई इस वीक में कुछ प्रॉब्लम ना हो, मेरी सेल्फ जितनी भी चीजें हैं जो मुझे चाहिए वो आराम से कंप्लीट हो जाए और मेरे पास इनफ पैसा भी बच जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे नेक्स्ट 100 रुपीज है वो नेक्स्ट वीक मिलेंगे। कितने मिलेंगे, अगले हफ्ते 100 रुपए मिलेंगे। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो कहता है तालिका और चार्ट डेटा को समझने में आसान बनाता है। कहता है ये जो टेबल और जो चार्ट होता है ना, ये आपका इजियर करता है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। तो चलिए इसको भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे। सर क्लियर है, राइट मेरे बच्चों। ये बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, बहुत इजी भी है और आपको अच्छा भी लगेगा। शाबाश।
दैट्स क्लियर। हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे रहेगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। कहता है व्हाई डू वी रिकॉर्ड डेटा, हमें रिकॉर्ड क्यों किया जाता है इन सारी चीजों को, डेटा को हमको रिकॉर्ड रखने की क्यों जरूरत होती है। ठीक है, देखेंगे क्या कहता है। कहता है टू कीप इंफॉर्मेशन सेफ, इससे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना बेटा वो सेफ रहती है। टू अवॉइड फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंस फैक्ट्स, क्या कहता है, महत्वपूर्ण बातों को भूलने से बचाने के लिए। आपने देखा होगा जब मैं आपको क्वेश्चंस में कहता हूं कि बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लो, तो मैं आपको इसलिए बोलता हूं या स्टार लगा लो, या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। टू कंपेयर इंफॉर्मेशन टू, कहता है टू कंपेयर इंफॉर्मेशन इजली, टू मेक करेक्ट डिसीजन, अच्छा निर्णय लेने के लिए, और आपका जानकारी की तुलना करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, डेटा रिकॉर्ड क्यों माना जाता है या क्यों किया जाता है, ये आपकी 4 बातें फॉर इंग्लिश एंड फॉर हिंदी, सही निर्णय लेने के लिए भी आपका हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आगे और करा दीजिए, जब आपका अपना इंटरेस्टिंग चैप्टर आ जाता है तब आप कहते हैं सर और करा दीजिए, है ना, जैसा भी लिख रहे हैं बच्चे 1 मोर और आगे, और जब थोड़ा सा अनदर चैप्टर आ जाता है सर क्लास ओवर कर दीजिए। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही रखेंगे ना ये बातें। कल के में रीड आगे और करेंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में समझना है अभी तो। फिर हम समझेंगे लर्न अबाउट द ग्राफ, टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स, इट इज अ मेन पर्पस। ये पता है बेटा, दिखने में हमें छोटा चैप्टर लगता है, ये मोर इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर टाइम्स इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, हम इसकी बाकी क्वेश्चंस या कुछ और भी बातों को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड थैंक यू।